एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हकाइक के बारे में जिक्र करूंगा which have been established, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नजरिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न्स। ये साइंस के नजरिए जो हैं कई बार वो अपने नजरिए से पलट जाते हैं। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा, साइंस के हकाइक के बारे में। सबसे पहले हम तस्करा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेब्यूला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलैदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आए, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और जमीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्जी से या अपने मर्जी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्जी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, अरबी लफ्ज है दुखान। और आज के साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात बनने के पहले ये आसमान धुआं था, इंग्लिश में कहते हैं गैस। लेकिन अरबी में दुखान के मानी है स्मोक। कुछ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट, धुंध।
جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم. دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth. جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، تو فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، قرآن نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے دن میں تبدیل کیا، اور دن کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستے آہستے دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی.